साल 1955 में जब शिमला में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई तो कमला रानी उस दौर की पहली महिला लोक गायिका बनी, जिन्होंने हिमाचल के पारंपरिक गीतों, संस्कार गीत, ऋतु गीत, गिद्दे, भजन, लोका और रामायण गीतावली को राष्ट्रव्यापी मंच पर प्रस्तुत किया। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस की लोक के राज सीरीज की आज की कड़ी में बात देवभूमि हिमाचल की वादियों में गूंजती रही एक ऐसी आवाज की, जिसने न केवल लोक संस्कृति को जीवंत रखा बल्कि अपनी मधुरता और बुलंदी से हिमाचल प्रदेश की पहचान को देश भर में प्रतिष्ठा दिलाई। ये आवाज थी स्वयं कमला रानी की, अर्की कुनिहार क्षेत्र की लोक गायिका कमला रानी, जिनका जीवन हिमाचल प्रदेश के लोक गीतों की आत्मा बन गया। कमला रानी को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष प्रस्तुति देने का गौरव प्राप्त हुआ। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कहते थे, कमला जी अपने गीत सबको सिखा दो ताकि हिमाचल में लोक गायकों की कमी ना रहे। वर्ष 1981 से 82 में उन्हें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल ने श्रेष्ठ लोक गायिका के रूप में सम्मानित किया था। शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा। कमला रानी का जन्म 6 जनवरी 1920 को हुआ। वे बचपन से ही संगीत की ओर आकर्षित थीं। ये सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि उनके पारिवारिक संस्कारों में रचा बसा एक गुण था। अपने बड़े भाई शिवराम से प्रेरणा लेकर उन्होंने उस्ताद बूटे खां से शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। उनके गायन की शुरुआत उस दौर में हुई जब फिल्मी गीतों का चलन नगण्य था। राजाओं महाराजाओं के दरबारों में गायन को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और राजा कुठाड़, अर्की, पटियाला और नेपाल के दरबारों से उन्हें मंच मिला, जिससे उनका नाम और सम्मान चारों ओर फैल गया। आकाशवाणी की ए ग्रेड कलाकार होते हुए भी उनमें कोई अहंकार नहीं था। जब वे आकाशवाणी भवन आती तो केंद्र निर्देशक उनका स्वागत स्वयं करते थे। कमला रानी की आवाज में गहराई और बुलंदी का अद्भुत मेल था। बामणारे छोरुआ जैसे गीत जब उनकी आवाज में गूंजते तो श्रोताओं को झटका सा लगता। ऐसी थी गायिका पर उनकी पकड़ और उनकी मखमली आवाज का असर। उनके गीत आज भी रिकॉर्डिंग्स में सुने जाते हैं और नए लोक गायकों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। उनकी इस परंपरा को उनके बच्चों मीना राजकुमारी, कृष्णा कुमारी, बेटे इंद्रपाल छाबड़ा और विजय छाबड़ा ने आगे बढ़ाया। इन सभी ने हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत को उसी जोश और समर्पण से जीवित रखा। कमला रानी सिर्फ गायिका नहीं थी, वे एक समर्पित कलाकार भी थी। हिमाचल प्रदेश में बनी बाल फिल्म जैगो जिंग जिंग बार में उन्होंने दादी माँ की भूमिका निभाई। मनाली में शूटिंग के दौरान उनके जोश और अभिनय कौशल ने साबित कर दिया कि वे अभिनय में भी उतनी ही पारंगत थी जितनी गायन में। आवाज जो कभी मरेगी नहीं। 26 नवंबर 1989 को जब कमला रानी ने अंतिम सांस ली तो ये हिमाचली लोक संगीत के एक स्वर्णिम युग का अंत था, लेकिन उनकी आवाज और विरासत आज भी आकाशवाणी के माध्यम से जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है। कमला रानी न केवल एक गायिका थी, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन थी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की आत्मा को सुरों में पिरोया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल धरोहर छोड़ गईं। उनकी याद में गाया उनका हर लोकगीत एक श्रद्धांजलि है, उस आवाज को जो कभी मरेगी नहीं। तो ये थी कहानी शिमला की पहली लोक गायिका कमला रानी की। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।